जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल राठौर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अवकल समीकरण में एक्सरसाइज 9.5 को पढ़ रहे हैं और आज इसमें हम लोग लगाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 4। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस का 2xy और यहाँ पे dy लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में सही कर लीजिएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने इसका मेथड बताया था कि जो स्टेप पहला होता है आपको dy अपॉन dx बिल्कुल अकेला करना है। तो आपको क्या करना है, इसको उधर भेजेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 2xy dy बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में और ये dx। आप dx को नीचे लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे क्योंकि आपको dy अपॉन dx बनाना है और वो भी कैसा, बिल्कुल अकेला होना चाहिए, उसके मल्टीप्लाई में डिवाइड में कुछ नहीं। तो यहाँ से आप इसको निकाल लिए। ठीक है, अब आप इसके बाद जानते हैं फिर y बराबर vx लिखते हैं। तो आप लिखते हैं y बराबर vx रखने पर और उसका औकलन भी करेंगे यहाँ से। तो जैसे इसका औकलन करते हो तो आपको मैंने बताया अपनी पिछली वीडियो में कि y का dy अपॉन dx v प्लस एक्स डी बाई dx ये आता है। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखा आप इसकी पिछली वीडियो को जरूर देखें। इसके बाद हम लोग दोनों की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। dy अपॉन dx की वैल्यू ये रखेंगे, y बराबर vx ये रखेंगे। जैसे रखोगे तो क्या आएगा, v प्लस एक्स डी बाई dx बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर, क्योंकि y की जगह आपने पुट किया है vx, नीचे लिखा हुआ है 2x और y की जगह vx। तो v प्लस एक्स डी बाई dx बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, आप देख रहे मेरे प्यारे बच्चों कॉमन है, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर इंटू वी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, v प्लस v को आप उधर भेजेंगे इसके बाद। तो x डी वी बाई डी एक्स बराबर माइनस का 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v और ये v जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। यहाँ से आप कह सकते हो x डी वी बाई डी एक्स बराबर माइनस, इसका मल्टीप्लाई इधर कराओगे तो माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का वी स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस है, उसका मल्टीप्लाई कराओगे माइनस का 2v स्क्वायर, माइनस में 2v स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन में 2v। ठीक है, केवल त्रिभुज गुणा कराया गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद आप देख रहे हो ये लिखा है एक्स डी वी बाई डी एक्स, 2v में एक भी घटाओगे तो माइनस का v स्क्वायर बचेगा। इसके बाद dx को आप उधर सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहला स्टेप दूसरे स्टेप में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद तीसरा स्टेप क्या चालू होता है, इसको dx को उधर और देखिए क्या आएगा। तो x dv बराबर माइनस कॉमन करेंगे तो ये 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v और ये लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों dx, भाग से उधर गया गुणे में। अब आप देख रहे हो dv वाले में सारे वाले v आने चाहिए, तो dx वाले में x वाले जाने चाहिए, तो इसको आप इधर ले आएंगे। v कांस्टेंट नंबर को आप वहीं छोड़ दें, माइनस को वहीं छोड़ दें, तो ये आएगा ऊपर v और ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी बराबर माइनस का 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 और ये जो आप x भेज उसको ऐसे लिखा जा सकता है dx बाई एक्स। ठीक है, थोड़ा सा सेट करके लिखा गया है। v ऊपर, ये नीचे, ये माइनस लिखा, ऊपर 1 लिख सकते हो, नीचे 2 लिखा, ये x उधर गया dx का भाग है। ये भाग करें, यहाँ पे आपने दोनों बच्चों का समग्र है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, 1 प्लस वी स्क्वायर को आप टी लेट करोगे तो 2v, अगर आप 2 भेज देते इधर तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, चलिए इस 2 को हम लोग इधर ही भेज देते हैं, बस माइनस लगा दीजिए। तो यहाँ पे आप 2v भेज सकते हैं। तो 2v क्योंकि सेम आ रहा है ना, इसलिए इसको 2 को आप उधर भेजें। तो v का हो जाएगा dv और t का हो जाएगा dt। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप जैसे इसमें आएंगे तो 2v dv की जगह आप सीधे सीधे पुट कर सकते हैं क्या, dt और ये लिखा है आपका t, माइनस t इसको माना है आपने, माइनस में 1 बाई एक्स dx। मेरे प्यारे बच्चों 1 अपॉन t इज लॉग t माइनस का log x और c को आपको मैंने बताया जब बिंदु log आ जाए तो आप उसको c को log से लिखें। ठीक है, ये इधर आएगा तो log t प्लस log x बराबर log c। log m प्लस n का फॉर्मूला तो आप लिख सकते हो log t इंटू एक्स बराबर log c। log m प्लस n का फॉर्मूला log m इंटू n, log से log कट गया। यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों आप कह सकते हो कि t इंटू एक्स बराबर c। t की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू एक्स बराबर c, दिख रहा है। ठीक, t की जगह आपने लिख दिया 1 प्लस वी स्क्वायर और v बराबर आप जानते हो y बाई एक्स कहाँ से आता है, या आपने जो माना था x को नीचे भेजे तो v की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर
इंटू एक्स बराबर सी। इधर इसका एलसीएम लोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बराबर सी। यहाँ से एक से एक्स कट जाएगा तो कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक एक्स बच रहा है उसको मैंने सी की तरफ भेज दिया तो ये हो जाएगा सी एक्स। ठीक है, ये रहा मेरे प्यारे बच्चों इसका सवाल नंबर 4 का आंसर। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 5th जो आज का है, वो देखिए क्या लिखा हुआ है। सबको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप इन सवालों को ज़रूर एक बार लगाने का प्रयास करें। ठीक है, इससे सरल मेथड आपको इसका कहीं नहीं मिल सकता। यदि आपको इंटीग्रेशन में आता है अच्छे तरह से तो यकीन मान के चलिए सवाल कठिन नहीं। क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों 5वां, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस में एक्स वाई। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि डी वाई अपॉन डी एक्स को अकेला करेंगे, तो अकेला करने के लिए आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को नीचे भेजेंगे क्योंकि इनटू में है, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस का एक्स वाई अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। जैसे अकेला हो जाता है आपको पता है y बराबर वी एक्स रखते हैं, और रखने जैसे रखते हैं उसका औकलन भी, तो इसका औकलन y का डी वाई, यहाँ पर जब फर्स्ट सेकंड लगा के औकलन करते हैं तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आता है। इसको आप डी वाई पॉइंट एक्स की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर जहाँ पर y होगा वहाँ पे वी एक्स रखेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई की जगह आपने वी एक्स रखा, ऊपर लगा था स्क्वायर प्लस एक्स, जब आप y बराबर वी एक्स रखोगे एक एक्स पहले से तो ये एक्स स्क्वायर इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, एक एक्स पहले से तो वी एक्स रखेंगे, नीचे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन है, जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे यहाँ से मिलेगा आपको 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस में v। ठीक है, ये अपॉन में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस 20। अब इस v को उधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा, यानी डायरेक्टली हम लोग इसको काट सकते हैं, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आ रहा है 1 माइनस 2v स्क्वायर इंटू में लिख सकते हैं। इसके बाद डी एक्स को आप उधर भेज देंगे, पूरे वही मेथड से हम लोग पूरा काम कर रहे हैं, तो 1 माइनस 2v स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसके बाद डी एक्स वाले में सारे एक्स वाले, डी वी वाले में सारे वाई वाले टर्म्स आने चाहिए, तो इसको आप नीचे लाएंगे तो 1/1 माइनस 2v स्क्वायर इंटू डी वी बराबर 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। दोनों बच्चों का समाकलन कर देंगे। अब इसका समाकलन कैसे करना है इसको ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको ले सकते हैं 1 माइनस, इसको ले सकते हैं आप √2v का स्क्वायर, 2 को ले सकते हैं √2 और v में आप देख रहे हैं रूट नहीं लगा, केवल 2 में रूट है, और ये लिखा है dv, और यहाँ से आप इसको 1 बाई एक्स लिखते चले भी कुछ देर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये जो आप देख रहे हैं इसका इंटीग्रेशन का अगर आपको फार्मूला आता है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, इसका फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, प्लस c, तो इसके फार्मूले को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे तो a की जगह आप देख रहे हो 1 है, x की जगह √2v है, तो क्या फार्मूला होता है 1/2 a की जगह 1 है। और एक बात याद रखिए, इसमें आप पहले तो आप देख रहे हैं x है, यहाँ पे √2 है, तो √2 जो गुणे में वो आएगा कहाँ, भाग में, क्योंकि आप इसको पहले टीलेट करेंगे। ठीक है, वैसे मैंने सिंपल आपको पढ़ाया है कि जो चीज़ गुणे में होती है उसको कहाँ लिख देना है, भाग में लिख देना है। ठीक है, वैसे आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं जैसे आपने सीख रखा, तो 1/2 log, फिर आता है a की जगह मेरे प्यारे बच्चों 1 है, फिर आता है x की जगह √2v है अपॉन 1 माइनस √2v। यहाँ पर आप जब मेरे प्यारे बच्चों अप्लाई करोगे तो log x प्लस c 1/2 √2 1 प्लस √2 y v की जगह मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है y अपॉन x बाद में पुट कर दिया जाता है, तो 1 माइनस √2 y अपॉन x बराबर log x प्लस c। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, या आप इसके नीचे 1 के नीचे 1 लिख सकते हो, इस 1 के नीचे 1 लिख सकते हो। ठीक है,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो x इधर आएगा, इसका इधर कराओगे तो ऊपर आ जाएगा x प्लस रूट टू वाई नीचे x। यहाँ पे कराओगे तो x इधर आएगा, नीचे x लिखा रहेगा, ये वाला x और ये वाला x कट जाएगा जो उसको हर में रहेगा। तो क्या फाइनली आंसर आया 1/2√2 log x एलसीएम लिया तो x प्लस रूट टू आई अपॉन x माइनस रूट टू वाई बराबर में लिखा है log x प्लस सी। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है, x dy माइनस वाई डी एक्स बराबर लिखा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। सबसे पहले आप इस डी एक्स को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x dy बराबर, जैसे डी एक्स भेजोगे दोनों से कॉमन हो जाएगा डी एक्स, कॉमन हो जाएगा तो ये तो पहले लिखा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये उधर जाएगा तो प्लस का y हो चुका होगा। ठीक है, ऐसे लिखा होगा, देखिए ये लिखा है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स और ये जब उधर जाएगा तो y डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, दोनों से आप कॉमन कर लेंगे डी एक्स, तो ये लिखा है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई और ये डी एक्स इधर ले आएंगे, एक्स को नीचे ले जाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और रूट से बाहर है वाई, नीचे लिखा हुआ है एक्स। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन मकसद पहला क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स को अकेला करना। जैसे अकेला हो जाता है आपको पता है वाई बराबर वी एक्स पुट करते हैं, तो जैसे इसका अवकलन करेंगे तो आपको पता है वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स और इसका जब अवकलन करते हैं तो एक्स वी प्लस एक्स टी वी बाई डी एक्स। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू को आप यहाँ पुट करते हैं तो वी प्लस एक्स टी वी बाई डी एक्स बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई की जगह रखते हैं वी एक्स तो ऊपर हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स अपॉन में लिखा है एक्स, तो वी प्लस एक्स टी वी बाई डी एक्स बराबर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आप देखो एक्स स्क्वायर कॉमन है, जब वो एक्स स्क्वायर कॉमन हो के रूट से बाहर आ जाएगा तो केवल एक्स बनेगा 1 प्लस वी स्क्वायर और ये लिखा है वी एक्स अपॉन एक्स। इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ से कॉमन है एक्स, उस x को जब कॉमन करेंगे इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर में लिखा हुआ है अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर और प्लस में v। ठीक है, 1 प्लस वी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर अगर आपको ना स्पष्ट दिख रहा हो 1 प्लस अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस का v बाहर लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर ये x सारे कहाँ चले गए। मेरे प्यारे बच्चों अभी मैंने आपको बताया यहाँ से x कॉमन करेंगे, ये वाला नीचे वाला x उसे कैंसिल हो चुका है, ये v और ये v कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं x डी वी बाई डी एक्स बराबर क्या लिखा हुआ अंडर रूट के अंदर 1 प्लस वी स्क्वायर। इसके बाद डी एक्स आप उधर भेजेंगे तो x डी वी बराबर आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसके बाद डी वी वाले में सारे v भेजेंगे, डी एक्स वाले में x, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी बराबर 1 बाई एक्स डी एक्स। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद इंटीग्रेशन आपको करना है, तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता हो लॉग v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, बराबर ये होता है लॉग x और c को आप इस बार लॉग से लिखेंगे क्योंकि 2 लॉग आ गए, तो लॉग c दिख रहा है। ठीक, इसके बाद आप मेरे प्यारे बच्चों जानते हो लॉग y, v की जगह आपको y अपॉन एक्स पुट करना है लास्ट में, तो ये अपन v की जगह पुट करोगे तो वाई स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर। लॉग m प्लस n का फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों लॉग सी एक्स, लॉग से लॉग कट जाएगा y बाई एक्स प्लस इसमें एलसीएम लोगे तो ये आएगा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में लिखा होगा एक्स स्क्वायर, जब उसको आप रूट से बाहर निकाल के लिखेंगे तो वो केवल एक्स है और ये बचा सी एक्स। इसके बाद दोनों में एलसीएम सेम है तो इसको आप लिख सकते हैं वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर में क्या लिखा है सी एक्स। लास्ट लाइन में आप देखिए आंसर क्या आएगा,
चलिए यहाँ पे लिखे दे रहे हैं हम लोग, लास्ट लाइन में देखिए आंसर क्या आएगा कि y प्लस अंडर रूट के अंदर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये x जब उधर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक पहले से लिखा है तो सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये रहा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल आंसर ये है। ठीक है, आप देखिए यहाँ आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, एक बात सुनिए, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये लाइन कैसे आ गई, ये मुझे समझ में नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, ये फार्मूला लिखा है अंडर रूट वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन में एक फार्मूला है। अगर आपको नहीं याद है इसको याद कर लीजिएगा, ये फार्मूला है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग करने वाले हैं। चलिए, अब मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है जो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा ज़रूर आपको दिखाई दे रहा है कि लिखा है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट x cos y अपॉन एक्स प्लस y साइन y अपॉन एक्स ब्रैकेट क्लोज y dx बराबर, ये लिखा हुआ है y साइन y अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस y अपॉन एक्स ब्रैकेट क्लोज x dy। ठीक है, चलिए इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको मेथड जो मैंने बताया है आप उसी सिद्धांत से काम करेंगे, और जब उस सिद्धांत से आप काम करते चलते रहेंगे तो आप देखिएगा आपको क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है, सबसे पहला जो तरीका है, मेथड जो है आपको पता है स्टेप में कि हम लोग जो करते हैं dy अपॉन dx की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, dy अपॉन dx को बिल्कुल क्या किया जाता है, अकेला किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा काम है dy अपॉन dx को बिल्कुल क्या करना है, अकेला करेंगे। तो इसको अकेला करने के लिए आप देख रहे हो dy उधर लिखा हुआ है, dx इधर लिखा है, तो dx को आप उधर ले जाओगे, सिंपल देखिएगा क्या होगा। ठीक है, और इस वाली चीज़ को इधर लाएंगे, तो ये लिखा है x cos y अपॉन एक्स प्लस y साइन y अपॉन एक्स, ये लिखा, और ब्रैकेट क्लोज होने के बाद ये लिखा है y। अब आप सोच रहे हो कि dx क्या है, dx को हम लोग उधर भेज रहे हैं, और dy के इंटू में जो इतनी चीज़ लिखी है इंटू में, तो ये इधर आएगी। तो जैसे ये इधर आएगी तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये क्या बन जाएगा, y साइन y अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस y अपॉन एक्स ब्रैकेट क्लोज होने के बाद नीचे x, और इधर क्या बचेगा dy अपॉन dx। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद आप जानते हैं कि y बराबर vx पुट किया जाता है, और जब पुट किया जाता है तो y का औकलन dy अपॉन dx और v का ऐसे ये फर्स्ट सेकेंड से जब करते तो x dv बाई dx आ जाता है। ठीक है, इस वैल्यू को dy अपॉन dx की वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे और y की जगह vx रखेंगे। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, काफ़ी चीज़ें मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, इस बात को समझिए। देखिएगा y की जगह आप vx रखोगे, यहाँ vx रखा है, ये नीचे वाला x से कटेगा, क्या बचेगा, यहाँ पे बचा v। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जब आप vx रखोगे तो ये x कैंसिल होगा, क्या बचेगा v। यहाँ पे vx रखोगे तो x कैंसिल हो जाएगा v, यहाँ पे vx रखोगे x कैंसिल v, यहाँ पे vx रखोगे x कैंसिल v, मतलब जितने भी cos साइन के बाद आ रहा है वो सब में क्या बचेगा v। तो ऊपर cos, चलिए देखिए ये लिखा हुआ है x cos v बचा। ठीक है, इतना तो आप समझ सकते हो, y की जगह vx कट गया, v की जगह आप y की जगह vx रखोगे तो ये लिख दिया, यहाँ पे रखोगे तो साइन क्या बचा v। ठीक है, और यहाँ पे केवल जब आप y की जगह vx रखोगे तो नीचे वाला मैंने x कट कर दिया, ये केवल v बचा। इसके बाद यहाँ पे रखोगे तो y की जगह ये रखा है vx मेरे प्यारे बच्चों, और ये साइन y की जगह vx रखोगे x कैंसिल तो v बचा, माइनस x cos y की जगह आप रखोगे vx कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा v। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लास्ट में आप देख रहे हो dy अपॉन dx की जगह आप रख रहे हो v प्लस एक्स dv बाई dx। अब आप जल्दबाजी में पता है क्या गलती करोगे, वो देखो क्या करोगे, इस v को इस v से काट दोगे,
लेकिन आपको पता ही ये भी इससे कैंसिलेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। अगर इस प्लस को हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तब ये भी कर सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कर सकता। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए ध्यान से, यहाँ से x कॉमन, यहाँ से x कॉमन कैंसिल, जैसे कॉमन करेंगे ऊपर x नीचे x कैंसिल। इसको मैं पहले लिख रहा हूँ तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर, देखिएगा ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है cos v प्लस का v साइन v और ब्रैकेट क्लोज होने के बाद देखिए v, और नीचे देखिए क्या लिखा है v साइन v माइनस का cos v। ठीक है, ये बचा। इसके बाद इस v को आप उधर भेजेंगे। तो चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर इसके बाद बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ तक आप आ गए। ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल था। चलिए, तो आप देखिए इसके बाद इस v को जैसे आप उधर भेजेंगे तो यह आएगा x डी वी बाई डी एक्स बराबर, आप कह सकते हैं cos v प्लस v साइन v इंटू v अपॉन में लिखा है v साइन v माइनस कॉस v माइनस v। ठीक है, ये वाला जो v मैंने उधर भेजा है वो ये हो गया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे हो दोनों से कॉमन है v, या फिर आप कह सकते हैं चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करा लेते हैं। इसका मेरे प्यारे बच्चों जब गुणा कराओगे तो cos v, और इसमें v का करा दोगे तो v cos v, इसका इसमें कराओगे तो v स्क्वायर साइन v, v साइन v का मल्टीप्लाई v से कराओगे तो v स्क्वायर साइन v, इसका मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो v माइनस माइनस तो पहले प्लस और v cos v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v। ठीक है, अब आप मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से अगर देखो तो ये चीज़ कैंसिल हो रही, v cos v 2v cos v, तो x डी वी बाई डी एक्स बराबर आप कह सकते हो 2v cos v। ठीक है, नीचे लिखा है v साइन v माइनस कॉस v। इसके बाद आपको क्या करना है, इस dx को आप उधर भेजेंगे, ये नीचे से ऊपर आएगा। चलिए एक लाइन बढ़ा लेते हैं, dv x dv बराबर 2v cos v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v इंटू dx। ठीक है, ये dx उधर चला गया। अब dv वाले में सारे v भेजेंगे आप, तो ये इधर आएगा और dx को उधर भेजेंगे तो v साइन v माइनस कॉस v, ये नीचे आएगा तो v cos v। 2 को आप उधर ही रहने दीजिए, 2 और इंटू में dx 1/x dx ऐसे लिखा जा सकता है। इंटीग्रेशन ये x कहाँ से आया, इधर से आया। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसके अपॉन में इसको अलग, इसके अपॉन में इसको अलग लिखने वाले हैं। ठीक है हम लोग, तो जैसे लिखोगे तो ये क्या आएगा v साइन v अपॉन v cos v। ठीक है, देखिए लगातार मैं आपसे कहता रहता हूँ कि आप पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दें। वैसे भी आप जानते पढ़ाई से ही सब कुछ है, लेकिन आप कमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कभी कदार, ये चीज़ सही नहीं है। 1/x का मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं log x। ठीक है, c को आप क्या लिख दें, चलिए log c लिख लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से v कैंसिल होगा, साइन बाई कॉस होता है 10v dv, कॉस v से कैंसिल हो जाएगा 1/v dv। इसके बाद इस 2 को आप ऊपर ले जाएंगे तो log x स्क्वायर हो जाएगा। log m आप जानते हैं फॉर्मूला होता है, log m की पावर n का फॉर्मूला होता है n log m। इट मीन्स अगर पावर आएंगे तो उसको ऊपर भी लिखा जा सकता है। ये लिखा है log c। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से 10v का जो इंटीग्रेशन है आप उसको log v माइनस log v लिख सकते हैं। 10x के 2 समाकलन होते हैं, पहला समाकलन क्या है log sec x होता है और दूसरा होता है माइनस log cos x। ठीक है,
हम लोगों ने यहाँ कॉस वाला क्यों प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि सवाल में साइन कॉस ही दिया था, तो हम लोग इसका जो इंटीग्रेशन है वो कॉस वाला लगाएंगे। तो माइनस का लॉग, ये माइनस लॉग कॉस वी, ये इसका इंटीग्रेशन 1/v का मेरे प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन होता है लॉग वी। यहाँ पर आप देख रहे हो लॉग m प्लस n का फॉर्मूला लग रहा है, तो लॉग c इंटू एक्स स्क्वायर दिख रहा है सबको, ठीक है, c इंटू एक्स स्क्वायर लिखा है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दोनों से माइनस साइन कॉमन है, दोनों से माइनस साइन जब आप कॉमन कर लोगे तो देखिए क्या बचेगा, ब्रैकेट में लिखा है लॉग कॉस v प्लस लॉग v बराबर लॉग c इंटू एक्स स्क्वायर। ऐसे आप लॉग m प्लस n देख रहे हैं, तो इस माइनस को आप उधर भेज दीजिए, तो लॉग कॉस v इंटू वी लिखा है, इसमें भी अलग अलग है, लिए लॉग m प्लस n का फॉर्मूला लॉग m इंटू n, माइनस जब उधर जाएगा तो माइनस का लॉग c इंटू एक्स स्क्वायर। अब आप गलती यहाँ पे एक और कर सकते हैं कि डायरेक्ट ये लॉग से इस लॉग को काट सकते हैं, लेकिन नहीं कट सकता मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस लिखा है। तो आप क्या करेंगे, इस माइनस को ऊपर भेज दीजिए, तो लॉग कॉस v की जगह आप पुट कर दीजिए y/x, यहाँ पर y/x, मल्टीप्लाई मत करा देना y/y, क्योंकि ये y इंटू में बाहर लिखा है, कॉस थीटा में नहीं। माइनस को जब ऊपर ले जाओगे तो कॉस c इंटू एक्स स्क्वायर की होल पावर -1 हो जाएगी। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से ये y/x कॉस y/x। आप मेरे प्यारे बच्चों जानते हैं जो c है कांस्टेंट टर्म्स है, कांस्टेंट में किसी भी आप चीज़ का मल्टीप्लाई कराएं वो अगर कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो आप c की पावर -1 को एक नया कांस्टेंट कह सकते हैं, वो a कह सकते हैं या c कह सकते हैं। यहाँ पे जब इसकी पावर खोलोगे तो x की पावर -2 हो जाएगी, ठीक है, पावर जैसे इसमें मल्टीप्लाई कराओगे। इसको आप नीचे भेज दोगे तो y/x इंटू कॉस y/x बराबर a/x स्क्वायर। इस x को एक x से कैंसिल कर दिया, ये x बचा, इस x का मल्टीप्लाई इधर कराओगे तो जो फाइनल आंसर मेरे प्यारे बच्चों xy, ये एक x इधर बचा था, x कैंसिल करने पर, तो xy कॉस y/x बराबर c लिख सकते हो या a लिख सकते हो, क्योंकि कांस्टेंट है उसको आप कुछ भी लिख सकते हो। तो फाइनल आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या आ रहा है, x इंटू वाई कॉस y/x, x इंटू वाई कॉस y/x बराबर c या फिर a, ठीक है। तो उम्मीद करो मेरे प्यारे बच्चों आपको आज की क्लास बेहतर लगी होगी, बहुत बेहतरीन सवाल थे। सवाल देखिए ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं, 4 सवाल थे, क्योंकि आप जानते हैं काफ़ी बड़े सवाल हैं, क्योंकि ये 5 से 8 नंबर का है। मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों लोग कल। जय हिंद, गुड नाइट।